अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन और सामीन, कराची ने आज एक मंजर देखा। सुहेल अफरीदी कराची आए तो कारकुनान खुद बखुद सड़कों पर निकल आए। जगह जगह इस्तकबाल, नारे, बैनर्स, जोश और खरोश। ये सब कोई सरकारी ऐलान का नतीजा नहीं था, ये एतमाद का इजहार था। लेकिन इस मंजर ने एक सवाल भी खड़ा कर दिया, और वो सवाल क्या है? अगर कारकुन आज भी जिंदा है तो सिंध की क़ियादत क्यों कारकुनान को निकाल नहीं पाती? क्या सिंध की क़ियादत पर कारकुनान की एतमाद खत्म हो चुका है, या अंदरूनी इख्तिलाफात ने तंजीम की कमर तोड़ दी है? कारकुनान आज नारों पर नहीं निकलते, वो किरदार देखता है, वो कुर्बानी देखते हैं। और यहां सिंध की क़ियादत कारकुनान के साथ दुख दर्द में और सड़कों पर नजर नहीं आती, मौजूद नहीं रहती, सिर्फ बयानात में, टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आते हैं। देखिए, सुहेल अफरीदी के इस्तकबाल पर न बसे और न लिस्टें लगी, फिर भी इस्तकबाल हो गया, बहुत अच्छे और शानदार तरीके से इस्तकबाल हो गया, क्योंकि एतमाद था। लेकिन जब सिंध की क़ियादत काल देती है तो कारकुन पूछता है, मेरी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरे मुकदमे में कड़ा कौन होगा? अंदरूनी ग्रुपिंग, ओहदों की जंग और एडजस्टमेंट की सियासत तहरीक को अंदर से कुकला कर चुकी है। कराची के कारकुनान खत्म नहीं हुई, वो सिर्फ खामोश है। वो अब हर आवाज पर कान नहीं धरता, वो अब हर आवाज पर बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। वो अब समझ गया है, वो अब निकलता है उस आवाज पर जिसमें सच्चाई होती है, जिसमें दर्द होता है, जिस आवाज के अंदर से आवाज ही निकलती है, जिस आवाज में मौजूद इमरान खान की आवाज हो, जिस आवाज में सच और हौसला हो। याद रखो, तहरीकें कारकुनों से बनती है, यही तहरीकें अक्सर दफन हो जाती है, ना अहल लोगों के हाथों से, ना अहल क़ियादत के हाथों से। यही तहरीकें जो लोगों से बन पाती है वो टूट जाती है, वो खत्म हो जाती है, वो मिलियमेट हो जाती है। आज सिंध की सियासत में भी ये सब कुछ हो रहा है। ये था गुलटाक, सच, बेखौफ कारकुनान निकले, जोश और जज्बा, ये सब कुछ पहले भी हो सकता था। लेकिन सिंध की क़ियादत पर अब लोगों का, कारकुनान का उस तरीके से एतमाद नहीं रहा। ये जो जिल्ली तंजीमें हैं, टाउन की यूसीस की तंजीमें हैं, वो टूट फूट का शिकार है। उसके अंदर से वो लोग लाए गए हैं जो न एरिया के अंदर, अपने इलाके में उनकी जान पहचान नहीं है, बल्कि एक पैराशूटर है। अब भी वक्त है कि सिंध की क़ियादत इससे सीखे, ना कि सिर्फ नारों में आए, बयानात तक महदूद हो। हम ये जो सिंध के कारकुनान है, इसने इमरान खान के लिए, उनकी रिहाई के लिए जद्दोजहद करनी है। जिस तरीके से सीएम खैबर पख्तूनख्वा का इन लोगों ने इस्तेकबाल किया, वो लोग निकले, अपना जोश जज्बा, अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी उसने जाहिर की। तो इस तरीके से सिंध की क़ियादत ने भी सोचना है, और सिंध की क़ियादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन लोगों को लाना है जो वो कौम करोड़ों पे निकाल सके, वो स्ट्रीट मूवमेंट में तेजी ला सके, और साथ ही साथ आने वाले इलेक्शन में, आने वाले वक्तों में वो मुकाबला कर सके। अगर ऐसे नहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के अंदर एक नाम तक एक जमात रहेगा, और फिर आने वाले वक्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बातें कड़वी है, बातें सच है, बातें कारकुनान को भी समझनी चाहिए, और ये बातें सिंध की क़ियादत को भी समझना चाहिए। तब जाके दोबारा तहरीक में वही मोमेंट आएगी, वही मजबूती आएगी, और एक मरतबा फिर सिंध की क़ियादत अगर मुखलिस होंगे तो सिंध के अंदर और खासकर कराची के कारकुनान में वो जज्बा है, वो जुनून है, वो कुव्वत है, वो